नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति और विरासत का 5वां अध्याय। बच्चों, ये हमारा आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका कि नाम है भाषा और साहित्य। देखो, भाषा और साहित्य में अब तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि पिछली जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था उसकी जब हम बात करें तो धर्म और दर्शन को हमने देख लिया था। धर्म और दर्शन की समझ बनाई थी हमने स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जो वैदिक संस्कृति से पहले की बात हमने शुरू की थी, सभ्यता कालीन संस्कृति में हम गए थे, वहां से हम धीरे धीरे वैदिक की ओर मूव करते हैं। कई सारे जो पंथ थे, धर्म थे और जो संप्रदाय थे उनसे आपस में चर्चाएं हमने कर ली थी। तो बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, अगर हम अध्याय संख्या 5 आज शुरू कर रहे हैं तो इसके भाग संख्या 1 में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर भाषा और साहित्य की हम बात कर रहे हैं, भाषा और साहित्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि भाषा का विकास कैसे हुआ, सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। भाषा के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे अलग अलग जो भाषाएं हैं उनमें कौन कौन से साहित्य का निर्माण किया गया है। इन सब चीजों को हम हमारी कक्षा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग संख्या 1, जिसमें हम देखेंगे भारत में भाषा और साहित्य का उन्नयन यानी उत्थान कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को हम देखना शुरू करते हैं। तो देखो, अगर भारत में भाषा और साहित्य का उन्नयन विकास की हम बात कर रहे हैं, कैसे वो ग्रोथ कर रही है, कैसे वो अपना मूव दिखा रही है, कैसे वो डेवलपमेंट ले रही है, तो उसको समझने के लिए हमें इसकी प्रस्तावना को समझना होगा। तो देखो बच्चों, भाषा से क्या होता है, भाषा से ही साहित्य की रचना की जाती है। कैसे की जाती है भाई, कोई साहित्य हिंदी भाषा में लिखा गया होगा, कुछ साहित्य ऐसा होगा जो संस्कृत भाषा में लिखा गया होगा, कोई साहित्य अंग्रेजी भाषा में लिखा गया होगा। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि इनका जो आपसी संबंध है भाषा और साहित्य का, वो क्या है कि भाषा के माध्यम से ही साहित्य की रचना होती है। ठीक है, देखिए, साहित्य की रचना भाषा, विचार, कल्पना और भावों के द्वारा होती है। देखो, हमारे मन में विचार आया, हमने कुछ कल्पना की, हमने कोई भाव को व्यक्त करना चाहा, तो इसका माध्यम कौन बनेगी, इसका माध्यम बनेगी भाषा। और जब भाषा की बात आती है ना, तो भाषा को हम लिपिबद्ध करते हैं, तो भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे लिपि कहेंगे। और इस भाषा को हमने इन विचारों को, कल्पनाओं को, इन भावों को भाषा के रूप में पिरो करके लिख दिया, तो वो क्या चीज बन गई, हमारी साहित्य बन गई। क्लियर हो गई? ठीक है। साहित्य सदैव समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। जैसी समय की डिमांड रही, जैसा काल रहा, जिस शासक का काल रहा, हम ये कहें जिसकी जैसी करनी वैसी कथनी होती गई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि समय के अनुसार भाषा और साहित्य में हम देखते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। एक भाषा से भी बच्चों कई सारी भाषाओं ने जन्म लिया। संस्कृत भाषा की जब हम बात करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। अब वो आगे हम देख लेंगे। तो देखिए, अगर भाषा की डेफिनेशन हमसे एग्जाम्स में पूछी जाती है कि भाई भाषा से आप क्या समझते हो, तो वहां पर आपको सीधा सीधा क्या बताना है कि भाषा एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने हमारे भावों को, विचारों को, कल्पनाओं को जिसके माध्यम से सबको बताया, प्रकट किया, उसे हम क्या कहेंगे, उस माध्यम को हम भाषा कह देते हैं। इतनी बात याद रहेगी। तो भाषा की नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। अब साहित्य की बात करें तो देखो, साहित्य एक ऐसा दर्पण है, एक ऐसा मिरर है भाई, जिसमें मानव की भावना, विचार एवं दर्शन प्रतिबिंबित होता है। और इसको प्रतिबिंबित करने का जो माध्यम बनती है वो क्या बनती है, हमारी भाषा। तो भाषा क्या है, एक माध्यम है, साहित्य क्या है, एक दर्पण है। समझ गए? ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पे देखो, आप ये थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि भाई विचारों को प्रकट करना है, यहाँ भी आप कह रहे हो विचारों को प्रतिबिंबित करना है, मतलब प्रकट करना है। परंतु अगर भाषा की बात करते हैं तो कई सारे शब्द अनेक भाषाओं में ऐसे होते हैं जिनके मतलब अलग अलग निकल जाते हैं। देखो, ऐसा ही एक उदाहरण तुम्हें देखने को मिलेगा। जब ब्रिटिशियंस ने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे यहाँ के वेदों का ट्रांसलेशन करवाया, तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 36 कोटि यानी प्रकार के देवता हमारे ऋग्वेद के अनुसार माने गए हैं। 33 कोटि है ना, 33 कोटि देवताओं को हमने देखा था। ठीक है, और उनको हम डिवाइड कर रहे थे कितने पार्ट्स में,
तीन पार्ट्स में। और क्या कह रहे थे भाई, ये अंतरिक्ष के देवता होंगे, ये आकाश के देवता होंगे और ये हमारी पृथ्वी के देवता होंगे। और वो कितने प्रकार के थे? 33। शब्द क्या यूज किया गया था? कोटि। ठीक है। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिशियर्स ने इसका अनुवाद अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में करवाया, देन उन्होंने क्या किया, इस कोटि को क्या बोल दिया? करोड़ बोल दिया। क्योंकि देखो कोटि के दो अर्थ होते हैं, कोटि यानी करोड़ भी होता है और कोटि यानी प्रकार भी होते हैं। तो अब आप सुनते हो ना कि भाई हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, तो 33 करोड़ नहीं होते, 33 कोटि होते हैं, मतलब 33 प्रकार के। तो देखो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा विचारों को प्रकट किया जाता है, परंतु अगर साहित्य की तुम बात कर रहे हो तो साहित्य क्या करता है? सत्य प्रतिबिंबित करता है, एज इट इज हमें देखने को मिलेगा वहां पे। ये बात अलग है। देखो किसी ने क्या किया, कन्नड़ भाषा में कोई साहित्य लिखा, तो उस कवि की जो ओरिजिनल कल्पना है वो कन्नड़ वाले समझ जाएंगे, क्योंकि उसने उसी भाषा में लिखा है, वो वैसी की वैसी प्रतिबिंबित होगी। उसका ट्रांसलेशन करवाया जाएगा, दूसरी भाषा में रूपांतरित किया जाएगा, भाषा के माध्यम से उसको प्रकट किया जाएगा दूसरी भाषा के माध्यम से, तो कुछ शब्दों में परिवर्तन हो सकता है। तो दोनों का अंतर समझ में आ रहा है कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम विचार प्रकट करते हैं, जबकि साहित्य एक ऐसा दर्पण है जिसमें मानव की भावना, विचार और उसका जो दर्शन है वो प्रतिबिंबित होता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे देखिए। आगे की अगर हम बात करें तो किसी भी संस्कृति की समृद्धि को जानने के लिए उसकी भाषा और साहित्य को समझना आवश्यक हो जाता है। जब भी हम कहीं अध्ययन करते हैं, किसी भी काल का, किसी भी टाइम ऑफ पीरियड का हम अध्ययन करते हैं, तो बच्चों आपने ये देखा होगा कि उस समय को जानने के कुछ स्रोत होते हैं। तो इन स्रोतों की जब हमने बात करी तो आपने देखा होगा साहित्य का एक बहुत बड़ा योगदान होता है वहां पे। और साहित्य का ही नहीं, अगर हमें भाषा का पता नहीं, उनकी जिस भाषा में वो साहित्य लिखा गया है उसका हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते, तो हम उस संस्कृति की समृद्धि को, उस संस्कृति की जो पहलू है जुड़े हुए, उनको हम नहीं समझ पाएंगे। क्लियर? कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लो, लिपि मिली हमें वहां पे, बर्तनों पे उकेरे हुए मछली के चित्र, स्वास्तिक के निशान, कई सारे सैंपल्स हमको मिले, परंतु हम उस लैंग्वेज को, उस भाषा को पढ़ नहीं पा रहे, उस लिपि का हमें ज्ञान नहीं है। तो हम उनकी जो सांस्कृतिक बातें हैं वहां की, उस जो लिखी हुई बातें हम देख पा रहे हैं संस्कृति से जुड़ी हुई, उसको हम समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते ना। तो किसी भी संस्कृति की अगर हमें समृद्धि को जानना है, उसके बारे में समझ बनानी है, तो भाषा और साहित्य को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। दूसरी बात देखो, अगर कश्मीर का हमें इतिहास देखना है तत्कालीन, तो राज तरंग की जो कल्हण की राज तरंगिणी पुस्तक देखी थी हमने, अगर वो हमने नहीं पढ़ी तो उस समय की हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा। इंडिका की बात करो, मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई, अगर उसको हमने नहीं पढ़ा, ढंग से नहीं समझा, तो मौर्यकालीन शासन का जो ज्ञान था वो हमें नहीं मिल पा रहा। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि भाई किसी भी टाइम ऑफ पीरियड, किसी भी कल्चर, किसी भी संस्कृति को हमें जानना है कि भाई क्या था उस समय, कैसा था, कैसी वो डेवलपमेंट थी वहां पे, तो उसको समझने के लिए हमें भाषा और साहित्य को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपि की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी लेनी पड़ती है? लिपि। लिपि क्या है? लिपि एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम भाषा को, विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश में कैसे अल्फाबेट यूज कर रहे हैं हम, मैथमेटिकल में हम कौन कौन से अंक यूज कर पा रहे हैं, हिंदी में हम कौन से वर्ण यूज करेंगे, और कुछ चित्रात्मक लिपियां होती हैं जिसमें हम कई सारे सैंबल्स यूज करते हैं। तो वो सारे तरीके क्या है? लिपि है। यानी कि भाषा को लिखित रूप में अगर आपको व्यक्त करना है तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? लिपि की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बच्चों देखिए, मनुष्य ने जब से लिपि का आविष्कार किया तब से संस्कृति, जीवन शैली, समाज तथा तत्कालीन सामाजिक राज्य व्यवस्था की विशेषताएं प्रतिबिंबित होने लग गई हैं। यानी कि जब से हमें लिखित साहित्य मिलना शुरू हो गया, तो उस लिखित साहित्य के आधार पे हम उस समय की जो स्थिति है, चाहे वो राज व्यवस्था की हो, राजनीतिक स्थिति हो, उस समय की आर्थिक स्थिति की बात करें, सांस्कृतिक कल्चर्स की बात करें, या फिर हम बात करें उनके सामाजिक जीवन की, रहन सहन, खान पान के तरीकों की, तो वो लिपि, अगर वो लिखित साहित्य हमारे पास नहीं होता तो हमें उस समय का ज्ञान
नहीं मिल पाता। आज हम बात कर लेते हैं ना कि भाई हजारों साल पहले मानव ऐसा करता था, वैसा करता था, ये करता था, यहां जाता था, इन 100 साल पहले इस राजा ने ये युद्ध लड़ा था, ऐसा हुआ था, उसने विजय प्राप्त की, ये निर्माण करवाए। कहां से मिलती है सारी जानकारियां? लिखित रूप में लिखा गया, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो मृद भांड हो, चाहे हम अभिलेखों की बात करें, शिलालेखों की बात करें, तो लिपि की सहायता से लिखित साहित्य के द्वारा हमें तत्कालीन स्थिति का पता चल जाता है। क्लियर हो गई इतनी? तो बच्चों देखो, हमने भारत में भाषा और जो साहित्य का उन्नयन है उसकी जो प्रस्तावना थी उसकी समझ बनाने की कोशिश कर ली। अब हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और कई सारी भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले जो सबसे प्राचीनतम भाषा है उसको ले रहे हैं, और सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी होगी भाई? संस्कृत होगी। कौन सी होगी? संस्कृत। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। कैसे कह सकते हो? देखो, सबसे प्राचीन कौन? अगर हम भारतीय कल्चर की बात कर रहे हैं तो सबसे प्राचीन साहित्य आप कौन सा मानोगे? लिखित साहित्य की मैं बात करूं तो सर हम तो सबसे पहले वैदिक काल में चलेंगे और ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ मानेंगे लिखित रूप में। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए जो वेद लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है ना? ये इस प्रकार से बच्चों हर चीज को आपको समझना चाहिए, हर चीज को जोड़ना चाहिए, आपको रटने की कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो देखो, संस्कृत के बारे में कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। भारत की प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, आगे की बात करें, सभी भाषाओं की जननी है। कैसे है? देखो, अगर हम संस्कृत की बात करें, यव एक शब्द होता है यव, जिसका हिंदी में मतलब क्या है? जो। क्या है? जो। संस्कृत ये तद्भव तत्सम शब्द जब हिंदी में आपने पढ़े होंगे ना, तत्सम, तत्सम मतलब जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और तद्भव उनसे बनने वाले शब्द। तो यव से क्या हुआ? धीरे धीरे रूपांतरित हुआ, जव बना, और जव को हम क्या कहने लगे? जो कहने लगे। अरे भाई, वह औ आदेश। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तत्सम शब्दों से तद्भव बन रहा है। तो इसी प्रकार सभी भाषाओं की जननी किसे माना गया? संस्कृत भाषा को माना गया। और ये देश की एकता को दृढ़ सूत्र में पिरोए हुए है। क्यों पिरोए हुए? प्राचीन भाषा है, प्राचीन ग्रंथ साहित्य इसमें लिखे गए हैं। हम ये देखते हैं कि तत्कालीन स्थिति का पता हमें चलता है, हम गौरवान्वित होते हैं, और ये भी हमारे लिए गौरव की बात है कि ये हमारी सबसे प्राचीन भाषा है और सभी भाषाओं की जननी है। तो हमें क्या फील होती है कि भाई हमारी देश की एकता कितनी मजबूत है, हम आप कितने गौरवान्वित हो रहे हैं कि भाई हम कितने जो समृद्ध देश है उसमें रह रहे हैं। बच्चों, वेद, उपनिषद, पुराण, धर्म सूत्र, ये सारे के सारे जो प्राचीन साहित्य है वो किस में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए। संस्कृत का साहित्य विशाल है, जिसका आरंभ प्राचीनतम ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है प्राचीनतम? ऋग्वेद। डिस्कस कर लिया था ना, वैदिक संस्कृति से हम इसको देखते आ रहे हैं। तो प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से माना जाता है। इसका प्रारंभ की बात कर रहे हैं, कहां से मान रहे हैं इसका आरंभ? ऋग्वेद से मान रहे हैं। क्योंकि लिखित साहित्य की बात करते हैं ना, तो सबसे प्राचीन लिखित साहित्य वेद है, और उन चारों वेदों में भी सबसे प्राचीन वेद कौन सा होगा? ऋग्वेद होगा। तो उसे ही हम क्या मान रहे हैं? हमारा सबसे प्राचीन साहित्य। क्लियर? चलो, इसके बाद में अगले पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, देखिए। पाणिनि ने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में संस्कृत तथा इसके शब्द निर्माण का विश्लेषण किया है। देखो, पाणिनि द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत व्याकरण को, हम ये कह सकते हैं, व्याकरण क्या होती है? किसी भी भाषा की मूल इकाई व्याकरण होती है। कि भाई कोई भी भाषा समझनी है तो पहले उसको समझने के लिए ग्रामर समझनी पड़ती है। इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बन रहे हैं, क्या करते हैं? टेंस सीखते हैं, तभी तो बनाना आता है ना हमें सेंटेंस। हिंदी में वाक्य की रचना कैसे हो रही है भाई? कर्म क्या होगा, कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया क्या होती है, सहायक क्रियाएं क्या होंगी, है ना? ये सब चीजें हमें कहां से प्राप्त होती है, कहां से समझ में आती है? व्याकरण से। तो वैसे ही पाणिनि ने जो व्याकरण ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी, उसमें संस्कृत तथा इसके शब्द निर्माण का विश्लेषण किया गया था। भाई कैसे संस्कृत के शब्द बनते हैं। बौद्ध मत के संस्कृत ग्रंथों में हीनयान शाखा का महावस्तु और महायान शाखा का ललित विस्तार ग्रंथ
पवित्र पठन सामग्री है। तो देखिए, जब बौद्ध मत को हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि कालांतर में यह धर्म, यह मत दो शाखाओं में विभक्त हो गया था। कौन कौन सी थी भाई? हीनयान और महायान। इन दोनों शाखाओं को जब हमने देखा बच्चों, तो हम ये भी समझ पा रहे थे कि इनके रूल्स एंड टर्म्स अलग अलग हैं, इनमें कुछ अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं। वो चीजें हमने हमारे संस्कृति वाले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 में कर ली थी। तो यहां भी आप देख पा रहे हो कि जो हीनयान की बात करो या महायान शाखा से जुड़े हुए जो मतलब ये ललित विस्तार ग्रंथ है या महावस्तु की बात कर रहे हैं, तो वो पवित्र पठन सामग्री है किसमें? बौद्ध मत में। और ये किस ग्रंथ, किस टाइप्स में लिखे गए हैं, किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो देखो, वैदिक सभ्यता की बात कर ली, बौद्ध मत की बात कर ली। इसके अलावा देखिए, कलहन की राज तरंगिणी जो कश्मीर के इतिहास का वर्णन देती है, हमें उसके बारे में समझाती है, यह पुस्तक भी किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कितना प्राचीन चीजें आ रही है हमारे सामने। तो संस्कृत को हम क्या कहते हैं? भारत की सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा है और सभी भाषाओं की जननी मानी गई है। देखिए, अब वेदों की हम चर्चा करेंगे। वेदों की चर्चा बच्चों इसलिए जरूरी हो जाती है, जब हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, हम आरंभ की बात कर रहे हैं, तो उस आरंभ में जो भाषा विचारों को प्रकट करने का माध्यम थी, उसको जोड़ करके कई सारे साहित्य हमें देखने पड़ेंगे। इस चैप्टर में से जो आपके प्रश्न बनेंगे, ध्यान से सुनना, जो भी प्रश्न बनेंगे वो इसी टाइप्स के होंगे कि इस पुस्तक का रचयिता कौन था, ठीक है, या इनके द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी थी। तो ये सारे प्रश्न ही यहां से बनने वाले हैं। तो आप जितने भी नाम हो, जैसे पहला गया राजतरंगिणी की बात कर ली, हीनयान महायान शाखा की बात कर ली, उन सबकी जो भी रचनाएं हैं उस समय की, उनको आप याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलो वेद की बात कर लेते हैं। देखो, वेदों की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली लाइन तो क्या होगी भाई? ये सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है और ये किस लैंग्वेज में, किस भाषा में रचित किए गए हैं? वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अब संस्कृत भाषा में रचे गए तो इन्हें क्या माना गया? अपौरुषेय माना गया। अपौरुषेय का मतलब क्या लेंगे हम यहां से? ऐसी चीज जो यूनिक है, जिसके बारे में हम कहना तो चाहते पर कह नहीं सकते, उसका वर्णन करना, उसके बारे में लिख पाना, समझ पाना, बता पाना संभव नहीं है। ऐसा वो चीजें अपौरुषेय कहलाती है। मतलब ऐसा लगता है कि पुरुषों के द्वारा लिखी गई नहीं है, अपौरुषिक यानी अलौकिक शक्तियों के द्वारा रचित की गई है, ठीक है। वेद का जो शाब्दिक अर्थ है बच्चों, पहले भी हमने देखा था, कई सारे पाठगत प्रश्नों में भी इस प्रश्न को हम देख पा रहे हैं। तो आप तो ये तो समझ ही लो कि वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होगा? ज्ञान होगा। हिंदू संस्कृति में वेदों को शाश्वत और ईश्वर प्रदत्त माना गया है और इसीलिए इनके लिए कौन सा शब्द यूज किया गया था? अपौरुषेय यूज किया गया था। भाई ये शाश्वत है, निरंतर चले आ रहे हैं, सत्य है, इनमें लिखा गया सब कुछ। और ये किसके द्वारा हमें दिया गया ज्ञान है? यह साहित्य हमें ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। वेद की जो काउंटिंग ऑफ नंबर्स हैं वो कितने हैं? 4 वेद हैं। चारों वेदों को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। नॉर्मल प्रश्न की बात करें तो ये पूछ भी सकता है। तो देखिए, नॉर्मल में चारों वेदों के नाम होंगे हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। याद रह जाएगा चारों। अब इन चारों को हम क्या कह रहे हैं कि इनके अपने अपने ब्राह्मण भी होते हैं, आरण्यक भी होते हैं, उपनिषद ग्रंथ भी लिखे गए। और उपनिषद को तो हम डिटेल्स में पढ़ भी लेंगे। उपनिषद गुरु के पास में बैठ करके लिखा गया ज्ञान है ये। तो बच्चों, ब्राह्मण, आरण्यक, ये उपनिषद, ये क्या होते हैं? इनको समझने के लिए वेद, इन जैसे मोटे मोटे ग्रंथ हैं, इनको समझने के लिए इनकी कुंजियां बनाई जाती है, इनके पार्टीशंस बनाए जाते हैं। हम छोटे रूप में समझ लो कि इनकी समरी तैयार की जाती है, जिसको हम ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद ग्रंथों के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजों की रचना ऐसे देखो, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना देख लो, आरण्यक वन में बैठ करके लिखी जाएंगे, उपनिषद गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। तो ये सारी चीजें किसको रिलेट करती हैं? वेदों को। और ये चारों वेदों की अलग अलग अपनी अपनी है। तो देखो, यहां तक की बात क्लियर हो गई। ऋग्वेद की बात करेंगे, वैदिक साहित्य याद आ जाएगा, वैदिक काल याद रहेंगे। तीनों वेदों की बात कर रहे हैं तो उत्तर वैदिक काल हमें याद रहेगा, जहां बहुदेववाद, यज्ञवाद, कर्मकांड का प्रभाव, मंत्रों का प्रभाव, जादू टोने का प्रभाव, ये सब चीजें वहां से स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर हो गया इतना?
चलो इसके बाद में आगे हम देख लेते हैं सबसे पहला वेद हमारा ऋग्वेद। देखो ऋग्वेद की बात कर रहे हो तो क्या लाइन याद रहनी है, सबसे प्राचीनतम वेद है, पहला वेद है ना, नंबर 1 पे आता है। ठीक है, इसके अंदर चलते हैं तो देखिए इसमें 10 मंडल है, पार्टीशंस हैं, कितने पार्टीशंस है इसके, 10 पार्टीशंस है, 10 मंडल है। और उन 10 मंडलों के जो टोटल सूक्त है, टोटल सूत्र है, यानी उनमें लिखी गई जो सूक्तियां हैं, यानी वो जो मंत्र है या आप उनको कह सकते हो ऋचाएं हैं, वो टोटल कितनी मानी जाएंगी, 1028 है। प्रत्येक सूत्र में अनेक सारे मंत्रों की, सब टाइटल्स मंत्रों की भी रचनाएं की गई हैं। तो मेनली क्या बात याद रखोगे, इसके 10 मंडल और 1028 यानी कि 1028 सूक्त इसमें रचित किए गए। अधिकांश ऋचाओं में, सूक्तों में, मंत्रों में, ऋचाओ शब्द का मतलब समझ रहे हो ना, विश्व की समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। तो यहां पे हम ये देख पा रहे हैं कि अगर ऋग्वेद की तुम बात कर रहे हो तो ईश्वर की बात यहां पे करेंगे। और जब ऋग्वेद को हमने समझा था तो क्या समझ पा रहे थे भाई, उस समय हम ये देख पा रहे थे प्रकृति के रूप में पूजा की जा रही थी, अंतरिक्ष के देवता मान करके पूजा की जा रही थी, आकाश के देवता मान करके पूजा की जा रही है। और इन सभी ऋचाओं, सभी मंत्रों का सार क्या था कि विश्व की समृद्धि के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। इतना याद रह जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद के सूक्त जीवन मूल्यों के विषय में बताते हैं, यानी यहां पर हम ये समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद में हमें नैतिक शिक्षा मिलेगी। क्या मिलेगी, नैतिक शिक्षा, जीवन के जो उच्च कोटि के मूल्य हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। क्लियर हो गया, बिल्कुल। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं अगला वेद जो है हमारा यजुर्वेद। अगर यजुर्वेद की तुम बात कर रहे हो, यज्ञवाद यहीं से आता है, तो यजुर जो शब्द है या हम कहें यजु जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है। क्या होता है, यज्ञ। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन देखने को मिलता है। यह वेद पद्य और गद्य दोनों में रचा गया है। इसमें पद्य भाग भी हमें देखने को मिलेगा और गद्यांश की तरह यहाँ पे कंटिन्यूटी, बिना किसी स्वर लय ताल के, हम कहें स्टोरी राइटिंग की तरह देखने को भी लिखी हुई चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो कौन सा वेद है, यजुर्वेद, जो गद्य और पद्य दोनों तरीकों से लिखा गया है। और इसमें क्या है, यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन किया गया है। इस वेद के 2 भाग बताए गए हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद बोला जाएगा और एक शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद उस समय की सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति को दर्शाता है। भाई धार्मिक स्थिति को क्यों दर्शाएगा, यज्ञ के जो कर्मकांड के जो नियम कायदे कानून का संकलन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो उस समय की जो धार्मिक स्थिति है, भाई कैसा यज्ञ करना चाहिए, तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय जो लोग थे वो कैसा यज्ञ करते थे, क्यों इसके अकॉर्डिंग ही तो चल रहा था सब कुछ। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद में देखिए, अगर हम अगले वेद की बात करें सामवेद की, तो सामवेद साम का शाब्दिक अर्थ है। जो सामवेद की अगर तुम बात कर रहे हो तो उसकी रचना किससे हो रही है, साम से हो रही है। और इस साम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होगा, गान या गीत। तो यहां पे क्या करें भाई, संगीत जैसा कुछ मिलने वाला है। और मंत्रों को गाने का तरीका भी, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र, वो सारी चीजें हमें यहां देखने को मिलेंगी। यह ग्रंथ भारतीय संगीत के विकास का मूल है, उसकी जड़ है। तो संगीत से जुड़ा हुआ सामवेद, क्योंकि साम का अर्थ ही क्या होता है, गान, गीत, गायन, संगीत। क्लियर। चलिए इसके बाद में आगे हम बात करें तो अथर्ववेद क्या कह रहा है। देखो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के रूप में भी जाना जाता है। इसमें रोगों के उपचार का उल्लेख किया गया है। जादू टोने, मंत्र शक्तियों के बारे में भी यही देखने को हमें मिलता है। और बच्चों साथ ही साथ देखिए, इसमें मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए अनुष्ठानों का उल्लेख देखने को हमें मिलेगा। तो चारों वेदों के बारे में मेनली बातें करेंगे। ऋग्वेद की बात करोगे, प्राचीनतम वेद है, 10 मंडल, 1028 सूक्त है। ठीक है, ऋचाओं में विश्व की समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है, जीवन के नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। यजुर्वेद की बात करोगे, पहले इसका मतलब बता दोगे। यजु का मतलब यज्ञ होता है और यहाँ पे यज्ञ से जुड़े हुए जो नियम कायदे कानून है उनके बारे में बताया गया। 2 पार्टीशंस हम इसके देख लेते हैं, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद के नाम से। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो यजुर्वेद है वो क्या कर रहा है, यजुर्वेद हमें ये बता रहा है कि भाई कैसे यज्ञ विधान किए जाते थे उस समय की धार्मिक स्थिति कैसी थी, वो सारी चीजें बता रहा है। और पद्य और गद्य में रचा गया वेद है।
ठीक। उसके बाद में सामवेद की बात की। सामवेद क्या था? गान या गीत, इसका मतलब होता है साम शब्द से बना गया है। भारतीय संगीत की जो मूल है, जड़ है, वो यहां से स्टार्ट हो रही है और इसमें जो मंत्र है उनको गाने का तरीका और कुछ मंत्र भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। अथर्ववेद की बात कर रहे हो तो अथर्ववेद ब्रह्मवेद है, रोगों के उपचार का उल्लेख यहाँ मिल रहा है और साथ ही साथ मानव जीवन को सुखी बनाने के जो अनुष्ठान है उनका उल्लेख भी यहाँ देखने को मिल जाता है। चारों वेदों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि वेद से आप क्या समझते हैं, तो वेद का मतलब ज्ञान, वो चीजें आप लिखोगे और जितने वेद हैं उनके बारे में टिप्पणी पूछ सकता है। क्लियर हो गया? चलो इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं वेदांग के बारे में। अगर देखो वेदांगों की आप बात कर रहे हो तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी और ये वेदांग कौन कौन से थे? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। और ये निरुक्त वही है जब वैष्णव धर्म की हमने बात करी थी तो वहां पे कह रहा था कि हरि क्या है, हरि यानी विष्णु ही क्या है, सूर्य बना दिया था, वहां पे निरुक्त में बता दिया गया था। तो ये निरुक्त वही है। तो वेदों के बाद की बात आ रही है, तो वेदों को समझना है, वेदांगों की रचना की गई और वेदांग 6 हैं। कौन कौन से हैं याद कर लेना, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, इस चीज को इंपॉर्टेंट है भाई। वेदांगों के नाम लिखिए, वेदांग कितने हैं, वेदांगों की संख्या, वेदांगों के नाम, ये कैसे भी प्रश्न बना के यहां से पूछा जा सकता है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हमें ध्यान रखने होंगे। ब्राह्मण वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। आ गया? क्यों? ये ब्राह्मण ग्रंथ ये क्या थे? ये वेदों के ही पार्टीशन थे ना, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की बात की थी हमने। इसमें क्या था? इनमें वैदिक विधियों की व्याख्या, निर्देशन तथा यज्ञ विधान का उल्लेख किया गया है। इतनी बात समझ में आई? तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं भाई? वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों को हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। क्लियर? चलो के बाद में देखिए आगे हम चर्चा करते हैं कुछ आरण्यक पर। देखिए आरण्यकों में आत्मा, जन्म, मृत्यु और मृत्यु के उपरांत जीवन का उल्लेख किया गया है। तो ये सारी बातें कहां से मिलेंगी? आरण्यक। अरण्य का मतलब क्या होता है? अरण्य का मतलब होता है वन। इसीलिए हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि वन में ये सारा काम किया गया, लिखा गया, तो इसे क्या कहा गया? आरण्यक कहा गया। और इसमें मेनली क्या क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, आत्मा, जन्म, मृत्यु और मृत्यु के उपरांत जीवन का उल्लेख हमें यहां से देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ पाठगत प्रश्नों की, ताकि हमें यह पता चले कि यहां से जितना हमने पढ़ा है उसमें से हमें कैसे प्रश्न तैयार करने होंगे। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा का नाम बताइए। तो प्राचीन की तुम बात कर रहे हो, सिंधु घाटी सभ्यता में तो हम देखते हैं चित्रात्मक लिपि वगैरह दिखती है, तो वो भाषा तो हमें समझ में ही नहीं आई। तो प्राचीनतम भाषा में लिखित ग्रंथ की बात कर रहे हो, वेद हैं, तो वेद किस भाषा में लिखे गए हैं भाई? वो लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। तो सबसे प्राचीन भाषा क्या होगी? सबसे प्राचीन भाषा होगी संस्कृत। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न कह रहा है वेद का शाब्दिक अर्थ बताइए, और वो क्या था? ज्ञान था। तो ज्ञान कितने? 4 ज्ञान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। रह जाएगा यार? चलो ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यजुर्वेद के 2 भागों के नाम लिखिए। बच्चों यजुर्वेद की अगर बात कर रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट्स तुम याद रखोगे कि भाई यजुर्वेद यजु से बना है, यजु का मतलब यज्ञ होता है, ये गद्य और पद्य में रचा गया है। 2 पोर्शन है इसके, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, दोनों याद रख लेना है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि यहाँ पर यज्ञों के विधान का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है तथा तत्कालीन धार्मिक स्थिति का पता भी हमें इन्हीं के माध्यम से चलता है। क्लियर हो गया? चलो इसके बाद में देख लेते हैं हम अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वेदांग कितने? और ये 6 के 6 अभी तो डिस्कस किया था, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष की बात हमने की थी। तो वो 6 के 6 क्या है? हमारे वेदांग है। वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई थी, वेदों को सरल भाषा में समझना था, तो ये शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष की रचना कर दी गई थी। और ये 6 के 6 क्या कहलाते हैं? हमारे वेदांग। क्लियर? चलो अब देखिए बच्चों, ये सारे टॉपिक्स हमने देख लिए, आरण्यक देखा, ब्राह्मण ग्रंथ देखा, वहां पर हमने एक चीज और देखी थी, उपनिषद। तो हम एक बार उपनिषद को ले लेते हैं थोड़ा विस्तार से समझ बनाने के लिए। यहां से प्रश्न काफी सारे बनते हैं, उन पे भी हम साथ के साथ डिस्कस करे जाएंगे और आप उन्हें रिमाइंड करते रहना। देखिए
उपनिषद की अगर तुम बात कर रहे हो तो शाब्दिक अर्थ हमें पता होना चाहिए, गुरु के निकट बैठना, समीप बैठना, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्यों के समूह गुरु के समीप बैठते थे और जो ये ज्ञान होता था गुरु के द्वारा दिया गया, इसे लिखित रूप में लिखा जाता था, तो ये क्या बनते गए, ये बनते गए उपनिषद। क्लियर। अब देखो कुछ प्रमुख उपनिषदों की बात कर लेते हैं, जैसे ईशा उपनिषद, कैन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडुक उपनिषद, ऐतरेयी उपनिषद, छंदोगय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये सारे कुछ प्रमुख उपनिषद हैं। यहां से देखो तुम्हें प्रश्न कैसे बनते हैं, तो ये पूछ सकता है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है, या पूछ सकता है कुछ उपनिषदों के नाम लिखिए, है ना, यही प्रश्न बनते हैं। बाकी जैसे उपनिषद हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण अंग है, ये वाली लाइन नहीं पूछेगा कभी भी, क्योंकि ये तो हमें पता ही है भाई, चाहे वेदों की बात करो, आरण्यक की बात करो, ब्राह्मण ग्रंथों की बात करो, वेदांगों की बात करें, उपनिषदों की बात करें, तो ये सारे पोर्शंस हैं हमारे कल्चर के, कि भाई कल्चर को कैसे समझना है, कैसे जीना है, क्या तरीका था, क्या रिवाजें थे, क्या क्या मंत्र थे, क्या वेद थे, वो सारी चीजें कहाँ से पता चलेंगी, इन्हीं साहित्यों से तो हमें पता चलती है। ठीक है, क्लियर रहेगा उपनिषद। चलिए तो देखिए अब हम सूत्र ग्रंथों की बात करेंगे। सूत्र ग्रंथ क्या होते हैं? वैदिक यज्ञों की व्यवस्था तथा गृहस्थ आश्रम के लिए उपयोगी विधान सूत्रों में वर्णित जो भी चीजें हैं वो क्या है, वो चीजें कहलाती है हमारी सूत्र ग्रंथ। अब देखो सूत्र ग्रंथों की अगर तुम बात करो तो यहाँ तीन चीजें निकल करके आएंगी, मोटी मोटी तीन बातें याद रख लेना कि भाई तीन टाइप्स के होंगे, सौत्र सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इन तीनों में क्या क्या स्पेशलिटी है, जब चार वेद की बात करी तो चारों की स्पेशलिटी हमने अलग अलग देख ली थी कि भाई ये काम कर रहा है, इस वेद की पॉपुलरिटी क्वालिटीज ये है, इसमें स्पेशल थिंग ये है, ये बात हमारे काम की है। तो वैसे ही अगर तुम सूत्र ग्रंथ की बात कर रहे हो तो इनके नंबर्स कितने, तीन नंबर्स है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। नाम से समझ में आ रहा होगा, देखो सौत्र सूत्र की बात करोगे तो ये यज्ञ से संबंधित नियम इसमें देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे, यज्ञ से संबंधित नियम। गृह सूत्र की बात करोगे तो गृहस्थ आश्रम से संबंधित जो भी धार्मिक अनुष्ठान होंगे, कर्तव्य होंगे, उनका वर्णन हमें गृह सूत्र में देखने को मिलेगा। और धर्म सूत्र की तुम बात करोगे ना तो धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलेगा। यहां और यहां कंफ्यूजन मत होना, यहां अगर धार्मिक चीजों की बात आ रही है, स्थिति की बात आ रही है, तो वो एक स्पेशल गृहस्थ आश्रम के लिए आ रही है। किसके लिए आ रही है? गृहस्थ आश्रम के लिए। जबकि धर्म सूत्र की तुम बात करने जा रहे हो तो धर्म सूत्र में जो भी धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य हैं उनका उल्लेख हमें देखने को मिलेगा। और ये सारा का सारा यानी सूत्र ग्रंथ की बात करोगे तो ये वैदिक यज्ञों की व्यवस्था और गृहस्थ आश्रम से संबंधित थे और इनको तीन पोर्शंस कर देंगे, सौत्र सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। रहेगा यार, प्रश्न सीधा सीधा यही से बस एक ही पड़ता है कि भाई जो सूत्र ग्रंथ के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। या फिर सीधा सौत्र सूत्र में क्या बताया गया है, गृह सूत्र में क्या बताया गया है और धर्म सूत्र में क्या कहा गया है, बस यही प्रश्न बनेंगे। क्लियर। चलो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्मृति ग्रंथ की या धर्म शास्त्र की। देखो स्मृति ग्रंथ क्या था, याद करके कोई चीज लिखी जाती थी, किसी से हमने सुना उसको राइट किया तो वो स्मृति ग्रंथ हो गया। स्मृति के आधार पर सुनी बातों को याद कर करके कुछ लिखा गया उसे हम स्मृति ग्रंथ के नाम से जानते हैं, धर्म शास्त्र के नाम से जानते हैं। धर्म सूत्रों से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ, फिर इन्हें धर्म शास्त्र कहा जाने लगा। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता पर प्रकाश डालते हैं कि उस समय कैसा जीवन जीना चाहिए था, स्त्रियां किस दशा में रहती थी, कौन कौन से नियम कायदे कानून बनाए गए थे। तो ये सारी की सारी फॉर्मेलिटी, सारी की सारी जानकारी कहां से मिल रही थी, स्मृति ग्रंथों से मिल रही थी। इनमें देखो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, ये सारी प्रमुख स्मृतियां हैं। तो ये क्या हुआ, ये सारे पोर्शन साहित्य के थे जो संस्कृत भाषा को यानी प्राचीनतम संस्कृत भाषा की हम बात करें तो वहां से हमने देखना शुरू कर दिया था। इनमें से तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सटीक बातें हमने यहाँ डिस्कस कर ली हैं और सारे संभावित प्रश्न अब तक के चैप्टर के हमने डिस्कस कर लिए। वहीं से प्रश्न बनेंगे, उसके बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
होता। ठीक है, चलो इसके बाद में हम आगे की बात करें तो रामायण और महाभारत को हम अछूता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों जो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं हमारे, रामायण की बात कर लो, रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और इसके जो रचयिता है वाल्मीकि, उन्हें क्या माना गया है, आदि कवि माना गया। याद रह जाएगी इतनी बातें। यहां से एक ही प्रश्न बनता है, रामायण की रचना किसने की, वाल्मीकि के द्वारा रची। ठीक है, रामायण एक आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत करती है। तुम्हें पता होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो जीवनी है उसको देखने को मिलता है, तत्कालीन स्थिति का वर्णन मिलता है, नियम कायदे कानून का पता चलता है, एक समाज में आदर्श व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए वो सारी चीजें हमें यहाँ से मिलती है। तो आदर्श समाज का चित्र हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। इसमें जिन आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है वे मानव के लिए अनुकरणीय है। राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, लक्ष्मण की तरह हमें भाई के साथ देना है, ये सब चीजें यहाँ से हमें सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो भी चीज लिखी गई है रामायण में वो हमारे काम की होती है, सामाजिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं हम। ठीक है, दूसरे महाकाव्य की बात करो, महाभारत की बात करो तो ये दूसरा महाकाव्य है जिसकी रचना किसने की, महर्षि वेद व्यास जी ने की है। किसने की है, महर्षि वेद व्यास जी ने। देखो पुस्तक कोई भी आ रही है, कोई भी ग्रंथ आ रहा है, कोई भी काव्य आ रहा है, तो तुम्हें उसके रचयिता का नाम जरूर याद रखना है। प्रश्न सीधे सीधे बन सकते हैं, है ना, कि भाई महाभारत की रचना किसने की, वाल्मीकि जी का नाम लिखेंगे। हम सॉरी रामायण की रचना की बात करेंगे तो वाल्मीकि जी का नाम लिखेंगे, और अगर महाभारत की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें किसकी बात करनी होगी, महर्षि वेद व्यास की। क्लियर रहेगा इतना। ठीक है, यह मूलतः संस्कृत में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा के ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, तो प्रारंभ में इसे क्या कहा गया, जय कहा गया, आगे चलकर इसे भारत कहा गया, और जब इसका अंतिम संकलन आया जिसमें कि हम देखते हैं कि हमारे पास में 1,00,000 श्लोक आ गए, 1,00,000 श्लोकों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, महाभारत नाम दे दिया। महाभारत मूल रूप से कौरव पांडवों के बीच संघर्ष की कथा है, लेकिन इसमें जीवन के सभी पहलुओं को टच किया गया है। कई सारे जो वृतांत हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, करणीय कार्य, धर्मराज युधिष्ठिर को फोकस करके भाई क्या होता है धर्म, कैसे उसकी स्थापना की जानी चाहिए, क्या क्या फॉलो करना चाहिए, वो सारे मैसेजेस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। हाँ, मेनली अगर तुम बात कर रहे हो ना मूल रूप से, तो ये कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर। चलो, अगर रामायण और महाभारत की तुमने बात कर ली, भगवत गीता की थोड़ी सी बात कर ली, तो देखो अगर भगवत गीता की तुम बात कर रहे हो ना, तो ये महाभारत का ही एक पोर्शन है जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक योद्धा के रूप में, एक राजा के रूप में क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसके क्या क्या दायित्व होना चाहिए, उनका मैसेज दिया था। इतना क्लियर रहेगा। बस ये पोर्शन ऑफ द महाभारत है, ये महाभारत का ही पोर्शन है भगवत गीता। क्लियर। चलो ठीक है, तो चलिए अब कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर ली जाए। तो हमारे जो आज के पाठगत प्रश्न होंगे वो क्या क्या है, देखो, किन्हीं 2 उपनिषदों के नाम बताइए। अगर उपनिषदों की बात कर रहे हो तो देखो वहां पे हमने देखा था ईश केन कट प्रश्न, है ना, मुंडकेतुर्य, छंदोदय, वृहदारण्यक, तो इन सारों में से किसी भी 2 के तुम नाम लिख सकते हो। हमें सारे याद थे, हमने सारे मेंशन कर दिए। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रामायण के रचयिता। देखो वैसा ही प्रश्न आया ना जैसा हमने डिस्कस किया था, पुस्तक और पुस्तक के नाम, काव्य और काव्य के रचयिता का नाम पूछ सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो रामायण के रचयिता वाल्मीकि, महाभारत की बात करेगा तो महर्षि वेदव्यास मेंशन कर दोगे। क्लियर है ना। चलो ठीक है, ये देखो ये अगला प्रश्न सेम ही देखने को मिल गया, हमने जिसका डिस्कशन किया वही। महाभारत की रचना किसने की, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। क्लियर। चलो इसके बाद में देखो अब हम ले लेते हैं पुराणों को। बच्चों अगर पुराण की तुम बात कर रहे हो तो नंबर्स पूछ सकता है, कितने पुराण है, 18 अष्टादश पुराण है ना, अष्टादश पुराणेषु, है ना, भगवत कृपा, जो सारी चीजें बताई गई है। तो महाकाव्यों के पश्चात पुराणों को महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। जो महाकाव्य रामायण महाभारत की बात करी उसके आफ्टर ये लोग आते हैं, और इनकी जो काउंटिंग ऑफ नंबर्स है, नंबर्स ऑफ काउंटिंग है, वो कितना है, 18 है। कुछ प्रसिद्ध पुराणों के नाम हम यहाँ देख लेते हैं, पूछ सकता है, जैसे हमें वहां पे उपनिषदों के नाम पूछ लिए थे, तो यहाँ पे कुछ पुराणों के नाम तुम याद रख लोगे, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, ये कुछ नाम है पुराणों के जो हमें याद रख लेने चाहिए। पुराण नीति कथाओं के माध्यम से धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश देते हैं। ये बताते हैं कि भाई जो कि कैसे कैसे कथाएं सुनाई जाती है। इसमें तुमने सुना होगा ना कि उन्होंने उनसे पूछा, राजा को देवताओं ने ये बताया कि ऐसा हुआ, वो काग बन गया,
उसने फिर ऐसे योजनाएं बनाई, ये कायदे कानून से अपना जीवन निर्वाह किया, भगवान की कृपा हुई और फिर वो पुनः इंसान रूप में आ गया। तो ऐसी कथाओं के माध्यम से ये बताया जाता है कि धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को कैसे जीना चाहिए, उसका संदेश हमें यहाँ देखने को मिलता है। किसमें? पुराणों में। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलिए, तो अब तक हमने संस्कृत साहित्य की बात तो कर ली थी, जहां पे हमने कई सारे काव्यों को देखा, वैदिक संस्कृति को टच किया, पुराणों को टच किया, है ना, और वेदांगों को भी हमने समझ बनाने की कोशिश कर ली थी। बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं बौद्ध एवं जैन साहित्य। अगर प्रीवियस ईयर्स के कुछ प्रश्न बैंक्स की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे यहां से इस टॉपिक से काफी सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो डिटेल्ड में पूछे गए हो, चाहे पुस्तक का नाम दे करके उसके रचयिता का पूछा गया हो, या किसी रचयिता का नाम दे करके उससे जुड़ी हुई पुस्तकों के नाम पूछे गए हो। तो इस टाइप के प्रश्न बनने के आसार रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बौद्ध एवं जैन साहित्य। बच्चों, अगर हम बौद्ध एवं जैन साहित्य की बात कर रहे हैं तो देखिए, बौद्धों का पाली भाषा में रचित जो साहित्य था उसमें त्रिपिटक को लेंगे हम सबसे पहले। त्रिपिटक का मतलब 3 टोकरियां हैं और इन 3 टोकरियों के नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। और ये सारे हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में, प्रीवियस मतलब जो चैप्टर था वहां डिस्कस कर लिया था, जहां पे हम ये देख पा रहे थे कहां पे यहाँ संदेश दिया गया है, जीवन जीने का तरीका किसमें बताया गया है, किसमें जो बौद्ध गुरु हुए उनके संदेश को देखा जाएगा, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को देखा गया है। तो ये सारे के सारे ये जो तीनों है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। विनय पिटक में क्या बता रहे हैं? देखो, दैनिक जीवन से संबंधित व्यवहारों का उल्लेख देखने को मिलेगा विनय पिटक में। सुत्त पिटक की तुम बात करोगे तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों व उपदेशों को देखने का जो अवसर है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। और अगर तुम अभिधम्म पिटक की बात कर रहे हो तो दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह, बौद्ध दर्शन से जुड़े हुए जितने भी सिद्धांत है उनका संकलन, उनका कलेक्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है। कौन सी टोकरी में? अभिधम्म टोकरी में। पिटक मतलब टोकरी, त्रिपिटक 3 टोकरियां, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। देख लिया तीनों का मतलब समझ लिया, तीनों का इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि भाई इसमें क्या देखने को मिलेगा, वो चीजें समझ लेना। सामान्य उपदेशात्मक साहित्य में सर्वोत्तम बौद्ध साहित्य जातक कथाएं हैं। और जातक कथाओं में क्या देखने को मिला था हमें? प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देखा था, पहले भी देख चुके हैं हम, कि भाई यहाँ पे हमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जो घटनाएं हैं उनको देखने का वर्णन मिलता है, कि भाई उनको समझ सकते हो कि पहले कौन कौन से जन्म उन्होंने लिए, क्या क्या कार्य किए, क्या क्या घटनाएं उस समय घटी, उन सबका वर्णन हमें इन जातक कथाओं में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? चलो देखो, कौटिल्य द्वारा अगर हम बात कर रहे हैं, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है जिसे हम किस में ऐड करेंगे? संस्कृत भाषा के अन्य ग्रंथों में अगर हम ले रहे हैं तो उसमें रचित जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य द्वारा रचित, उसके द्वारा हमें मौर्य काल की स्थिति का पता चलता है। ठीक है, यह ग्रंथ उस समय के सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक जीवन स्थिति, इन सबको प्रकाशित करता है। तो हम ये समझ पा रहे हैं, और हमने सबसे पहली लाइन ये स्टार्ट की थी चैप्टर की कि ये हमारा दर्पण होते हैं। साहित्य के द्वारा हमें तत्कालीन स्थिति का पता चलता है, उस समय के जीवन का पता चलता है। तो कौन सा, केवल यहां से काम की बात क्या रहेगी कि कौटिल्य ने किसकी रचना कर दी भाई? अर्थशास्त्र लिखा, जो कौन से काल के को रिलेट कर रहा है? मौर्य काल को कर रहा है। क्लियर रहेगा? चलिए, भास, शूद्रक, कालिदास, बाणभट्ट की रचनाएं गुप्त काल तथा हर्षकालीन भारत के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन की झलक देती है। तो देखो, भास, शूद्रक, कालिदास और बाणभट्ट की बात कर रहे हो तो गुप्त काल और हर्षकाल का, हर्ष जो राजा हर्ष थे उनके कालीन भारत की जो स्थिति थी उसकी चर्चाएं यहाँ हमें देखने को मिलती है। हमें समझने का अवसर इनके द्वारा रचित ग्रंथों से मिल जाएगा। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि जो संस्कृत भाषा के अन्य ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, उनसे हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। बच्चों, गुप्त काल में पाणिनि और पतंजलि के संस्कृत व्याकरण पर आधारित व्याकरण ग्रंथों का प्रणयन हुआ, उदय हुआ, लिखा गया। देखो, इन दोनों की तुम बात कर लो, पाणिनि और पतंजलि की जब तुम बात कर रहे हो, अष्टाध्यायी की बात करोगे, पतंजलि का योग सूत्र की तुम बात करोगे, तो उन दोनों को जब हम देखते हैं संस्कृत व्याकरण पर आधारित ये सारे ग्रंथ हमें देखने को मिलेंगे।
अगर गुप्त काल के प्रसिद्ध संस्कृत लेखक एवं उनकी रचनाओं की हम बात करने जा रहे हैं तो बच्चों यहां से शुरू होता है वो टास्क जो तुम्हें अच्छे से याद करना है। यहाँ पे देखो क्या कर सकता है, एग्जाम्स की बात करें, एग्जामिनर्स की बात करें तो वहां से हमें ये प्रश्न देखने को मिल सकता है कि किसी लेखक रचयिता का नाम होगा, उसकी संबंधित जो पुस्तकें हैं उसके द्वारा रचित जो साहित्य है उसके बारे में पूछ सकता है, या साहित्य का नाम देकर के उसके रचयिता के बारे में हमसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो मोस्टली हमें दिखेंगे कालिदास जी। कालिदास जी की तुम बात कर रहे हो, मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभवम और रघुवंश जो महाकाव्य हैं, ये तो इनके महाकाव्य हैं, इनकी बात याद रखोगे। और अगर नाटकों की बात कर रहे हो कालिदास द्वारा रचित तो अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम को तुम मेंशन कर दोगे। क्लियर हो गया। ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे नाटक वाले पोर्शन है जो किसके द्वारा रचित है, कालिदास जी के द्वारा। हो जाएगा इतना काम, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं विशाख दत्त की, तो विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त नाटक की बात हम कर लेंगे। शुद्रत की बात करोगे तो मृच्छकटिकम, ये एक नाम तुम्हें याद रखना होगा। तो यहां से मेनली मोस्टली हम देख रहे हैं कि प्रश्न बनते हैं और बनने की संभावना भी है। तो इस पोर्शन को तुम क्या रखोगे, इंपोर्टेंट राइट डाउन करके। क्लियर, याद कर लेना। चलो देखिए, गुप्तकाल के बाद में अगर तुम आगे की बात करो, जैसे कि हम बात करना चाहें कुषाण राजाओं की, तो उन्होंने भी क्या किया है, संस्कृत के विद्वानों को संरक्षण दिया है। उस समय की तुम बात करोगे तो अश्वघोष ने बुद्ध चरितम और सौंदरानंद की रचना की थी। ये तत्कालीन स्थिति का हमें ज्ञान कराते हैं। चरक ने चिकित्सा शास्त्र तथा सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा संबंधित ग्रंथ लिखे। माधव ने औषधि विज्ञान ग्रंथ की रचना कर दी। तो ये सारी चीजें हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ग्रंथ है वो तत्कालीन स्थिति के बारे में भी बताते हैं और ऐसे ऐसे ग्रंथ भी लिखे गए हैं जिनसे भाषा के व्याकरण को समझ मिल रही है हमें, जिनसे हमें चिकित्सा क्षेत्र में जानकारी मिल रही है, जिनसे हमें शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में जानकारी मिल रही है, जिससे हमें औषधि विज्ञान के विषय में जानकारी मिल रही है। तो इन सारे रचयिताओं के द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं, साहित्य है, नाटक है, महाभारत, महाकाव्य है, उन सब के बारे में तुम जानकारी अवश्य रखोगे। याद रख लोगे ना इतना काम, चलो ठीक है। इसके साथ साथ देखिए, वराहमिहिर तथा आर्यभट्ट द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान तथा लब्धाचार्य द्वारा ज्योतिष पर लिखी पुस्तकें बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वराहमिहिर की बृहत संहिता, आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम तथा लग्धाचार्य की बात तुम करो तो उनके वेदांग ज्योतिष अतुलनीय है। देखो, लग्धाचार्य की बात कर रहे हो, वेदांग ज्योतिष पर लिखी हुई है, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट से रिलेट कर रही है, बृहत संहिता की बात कर रहे हो, वराहमिहिर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझने जैसा कुछ नहीं है, तुम्हें बस इन पुस्तकों के नाम और इनके रचयिताओं के नाम अच्छे से याद रखने होंगे। ये एक टास्क तुम्हारे लिए थोड़ा हैवी हो सकता है, डेटास खूब है, पर तुम्हें यहां से अगर मार्क्स लेने हैं, इस चैप्टर से मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, तो यही प्रश्न बनते हैं। संभावित प्रश्नों में देखना तुम यही मिलेंगे, पाठांत प्रश्नों की बात करोगे तो ये मिलेंगे, और पाठगत प्रश्नों की बात करोगे तो भी यही देखने को मिलेगा। चलो, इसके साथ साथ अगर कुछ प्रश्नों की बात करें, जैसा हमने डिस्कस किया कि पुराणों की संख्या, नंबर ऑफ पुराण पूछ लिया, 18 है। कुछ पुराणों के नाम जैसे शिव, विष्णु, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, इन सब की बातें भी हमने कर ली थी, गरुड़ पुराण की, तो वो सारे तुम याद रख लेना, थोड़े बहुत नाम। ठीक है, चलो अगला प्रश्न कह रहा है त्रिपिटकों के नाम बताइए। विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक की बात हम कर लेंगे। तीनों की जो स्पेशलिटी है, दैनिक जीवन को लेकर के कौन सा बता रहा है ना, और किसमें सिद्धांतों को बताया गया है, किसमें जीवन जीने के तरीकों को बताया गया, उपदेशों को दिया गया है, तो वो भी तुम एक बार देख लेना, रिमाइंड कर लेना। देखो अगला जो प्रश्न निकल करके आ रहा है वो कह रहा है जैन ग्रंथ किस भाषा में थे। जैन ग्रंथों की बात कर रहे हो, प्राकृत है। बौद्ध ग्रंथों की हमने बात की स्टार्टिंग में, तो वो पाली भाषा की बात करी थी। क्लियर, चलो शल्य चिकित्सा संबंधित ग्रंथ किसने लिखा, सुश्रुत ने लिखा था, अभी अभी देखा है, और अभी तुम्हें याद नहीं आया ना, तो इससे बुरी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। क्लियर, चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, और ये है जयदेव कवि। कौन है, जयदेव। तो बच्चों इस प्रकार से हम ये समझ पा रहे हैं, अगर पाठगत प्रश्नों पर हम नजर डालें तो यहां से इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो किसी स्पेशल पुस्तक को लेकर के, उसके रचयिता को लेकर के, नंबर ऑफ टाइप्स को लेकर के, या विशेषताओं को लेकर के प्रश्न हमें देखने को मिले। तो इसी प्रकार के प्रश्न सारे जो हमने संभावित बताए आपको, उनको आप तैयार करेंगे तो यहां से हमारे सारे मार्क्स ऑब्टेन हो जाएंगे, यानी यहां से मार्क्स नहीं छूटेंगे। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद में अगला जो टॉपिक हम देखेंगे अब वो है तेलुगु
कन्नड़ और मलयालम साहित्य। तो तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की बात करो, यानी कि ये 3 द्रविड़ भाषा होगी, चौथी तमिल आ गई, तो 4 द्रविड़ भाषाओं की हम बात कर रहे हैं। देखो दक्षिण की बात कर रहे हो तो 4 द्रविड़ भाषाओं की बात करोगे, और ये है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इनमें भी क्या किया गया, तत्कालीन स्थितियों को लेकर के, तत्कालीन राजवंशों को लेकर के, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिदृश्यों को लेकर के कई सारे साहित्यों की रचना की गई है, और हम वन बाय वन इन सबको देखेंगे। और सबसे प्राचीन, अगर द्रविड़ भाषाओं की तुम बात कर रहे हो तो सबसे प्राचीन कौन सा है, तमिल है। तो तमिल इन सब में प्राचीन है, इस कारण इसमें लेखन कार्य पहले प्रारंभ हुआ और संगम साहित्य की रचना कर दी गई। तो संगम साहित्य कौन सी लैंग्वेज में आएगा भाई, तमिल लैंग्वेज में। याद रह जाएगा चारों द्रविड़ भाषाओं के नाम। अब एक एक को देखो, चलो तमिल के बाद में तेलुगु की बात करते हैं। विजयनगर शासन को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के समय तेलुगु साहित्य में कई सारे साहित्यकारों ने कई सारी रचनाओं की रचनाएं कर दी थी। फिर बुक्का प्रथम के राजकवि नाचना की तुम बात करो, नाचना सोमनाथ की, तो उसने उत्तर हरिवंशम की रचना की, जो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तेलुगु में लिखा गया है। और तेलुगु की बात तुम कर रहे हो तो ये अगर उत्तर हरिवंश की बात कर रहे हो तो हम ये देखते हैं कि बुक्का प्रथम के जो राजकवि नाचना थे, नाचना सोमनाथ, उसने ये साहित्य लिखा था। बच्चों विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्यद की रचना कर दी थी। तो कई राजा भी थे जिन्होंने साहित्यों की रचना की थी, जैसे कृष्णदेव राय ने लिखा। क्लियर, यहां से केवल लर्न ही करना है, हमें अच्छे से याद करना है। उनके दरबारी साहित्यकार अलसनी पेंडन्ना ने मनुचरित्रम नामक ग्रंथ की रचना की। उन्हें आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। तो आंध्र कविता का पितामह कौन, पेडन्ना, कौन, पेडन्ना, ठीक है। ध्रुजतीक ने कला हस्तिस्वर महात्म्य और कला हस्तिस्वर शतकम नामक 2 ग्रंथों की रचना कर दी थी, ठीक है। पिंगली सुराण ने राघव पांडवियम तथा कला पुराणोदयम रचनाएं लिखी। और ये सारा साहित्य हम कौन सी लैंग्वेज का देख रहे हैं, हम द्रविड़ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, द्रविड़ भाषाओं की बात कर रहे हैं, और उसमें भी हम तेलुगु की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया, चलो इसके बाद में देखिए, तेनालीराम कृष्ण ने तत्कालीन उच्च वर्ग के लोगों से संबंधित चुटकुले लिखे। रामकृष्ण पांडुरंग महात्म्य के रचनाकार हैं ये। राम राजभूषण की बात करो तो वासुचरितम की बात हम कर लेंगे, इनके द्वारा रचित किया गया। मदयगिरी मल्लण की कृत जो राजशेखर चरित्र है, यह एक प्रबंध रचना है, एक ऐसा काव्य है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे तत्कालीन राजनीतिक स्थिति को दर्शाया गया था, कैसे राज व्यवस्थाएं बनाई गई थी, क्या क्या चीजें, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें वहां देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे हमें कहां मिलेंगे, मदयगिरी मल्लण, इनके द्वारा लिखित राजशेखर चरित्र में। क्लियर, चलो इसके बाद में देखो कन्नड़ की बात करें, जो थर्ड लैंग्वेज ऑफ द्रविड़ है, उसकी बात कर रहे हैं। तो विजयनगर के शासकों ने तेलुगु के अलावा कन्नड़ और संस्कृत के लेखकों को भी आश्रय प्रदान किया। अनेक जैन विद्वानों ने कन्नड़ साहित्य में योगदान दिया, जैसे माधव ने 15वें तीर्थंकर पर धर्मनाथ पुराण लिख दिया था। जैन विद्वान उरित विलास ने धर्म परीक्षे ग्रंथ की रचना भी कर दी थी। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है यहां से, ठीक है, याद रह जाएगा ना, ये तो प्रीवियस ईयर्स में हमने इस प्रश्न को देखा है। देखो बच्चों, इसके बाद में बात करो पंपा की, तो उन्होंने अपनी उत्कृष्ट काव्यात्मक कृतियां आदि पुराण और विक्रमा अर्जुन विजय 10वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी। पंपा को कन्नड़ कविता का जनक कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, इनकी कविता को तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, इनकी रचनाओं का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये कन्नड़ कविता के जनक कहे गए हैं। पोन्ना ने शांति पुराण एवं रान्ना ने अजितनाथ पुराण लिखा। ये देखो, तत्कालीन पंपा, पोन्ना और रान्ना, ये कौन सी भाषा से बिलोंग करेंगे, द्रविड़ लैंग्वेज में कन्नड़ साहित्य से बिलोंग करेंगे। पंपा, पोन्ना तथा रान्ना को रत्नत्रय कहा गया। ये तीनों राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के राज्य में रहते थे, और इन्हें कौन सी उपाधि दी गई, इन्हें रत्नत्रय कहा गया है। तो इनके बारे में, इनके नामों को जरूर देख लेना, अटपटे हो सकते हैं, तुम्हें अजीब लग सकता है, बट इनके नाम यही है और तुम्हें यही याद करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया, चलो
इसके बाद में देख लेते हैं हम कुछ और चीजें। 13वीं शताब्दी में हरीश्वर ने हरिश्चंद्र काव्य व सोमनाथ चरित्र रचा। बंधु वर्मा ने हरिवंश, अभ्युदय और जीवन संबोधन की रचनाएं कर दी थी। होयसल शासकों के संरक्षण में रुद्र भट्ट ने जगन्नाथ विजय की रचना की। अनदैया की मदन विजय एक रोचक पुस्तक है, जिसमें तत्कालीन हम ये देखते हैं युद्ध की वर्णन भी हमें यहाँ देखने को मिलता है और राज व्यवस्था का वर्णन भी इस पुस्तक में देखने को हमें मिल जाता है। बच्चों इसके बाद में बात करें तो मल्लिका अर्जुन की सुक्ति सुधावर्ण तथा केसी राजा की शब्द मणि दर्पण कन्नड़ भाषा की मानक कृतियों में से मानी गई है। 14वीं और 16वीं शताब्दी की तुम बात करो तो उस समय विजयनगर के राजाओं के संरक्षण में जो कुंवर व्यास थे, उन्होंने भारत और नरहरि ने तारव रामायण की रचनाएं कर दी थी। तो इस प्रकार बच्चों हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर तेलुगु साहित्य की बात करो, कन्नड़ की करो, मलयालम की हम बात कर लेंगे, तो इन सबकी हम बात करें तो उस समय हम ये देखते हैं कि साउथर्न में भी द्रविड़ भाषाओं में भी साहित्य की रचना की गई और किसी स्पेशली नहीं, संस्कृत और जैन कवियों को भी हम वहां देख पा रहे हैं, उनके द्वारा भी उनको आश्रय मिला है राजाओं के द्वारा, और कई सारे साहित्यों की रचनाएं हमें वहां देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार अब हम बात कर लेते हैं अंतिम द्रविड़ लैंग्वेज की, जैसे मलयालम की। तो मलयालम साहित्य का उद्भव 11वीं शताब्दी में मानोगे। राम पणिक्कर तथा रामानुज एजहुथांच मलयालम साहित्य के जाने माने साहित्यकार हैं। इनके नाम थोड़े से तुम रट ही लेना, अजीब लगे तो भी रटने हैं, अच्छे नाम हैं उस समय के, ठीक है। उष्णु नीति संदेशम तथा कोक संदेशम मलयालम भाषा की दो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, ठीक। देखो बच्चों, तमिल और संगम साहित्य की अब हम विस्तार से बात कर लेते हैं। संगम साहित्य की रचना ईशा काल की आरंभिक 4 शताब्दियों में हुई। यद्यपि उसका अंतिम रूप से उसको कलेक्शन बनाया गया, उसको संकलन किया गया, वो 600 ईस्वी तक हुआ। इसके रचनाकार दक्षिण भारत के विभिन्न भागों से मदुरई आए। विद्वानों द्वारा साहित्यिक सभाओं का संगम और रचित साहित्य को संगम साहित्य कहा गया। तो ये एक दिन की रचनाएं नहीं है, कई सालों की रचनाएं थी, कई कवियों की रचनाएं थी, और इस पूरे ओवरऑल साहित्य को क्या कहते हैं हम? संगम साहित्य, ठीक है। तमिल और संगम साहित्य की बात हमने कर ली। तिरुवल्लुवर जैसे महान तमिल संत की कृति कुराल उल्लेखनीय है। संगम साहित्य को 8 संग्रहों में संकलित किया गया, जिन्हें एटुटो कोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटुटो कोई। इनके 2 मुख्य समूह बना दिए गए थे। अगर संगम साहित्य के अलावा की और भी बात करें रचनाओं की, तो तोल का कापियम, व्याकरण तथा और इससे जुड़े हुए जो काव्य रचनाएं थी, उनकी जो रचनाएं मानी गई वो प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ की। तो इस प्रकार से कई सारे साहित्यकारों ने साहित्य की रचनाएं की, जो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को परिलक्षित कर रही थी। बच्चों इसके साथ साथ देखिए, इसके अलावा अगर तुम बात कर रहे हो तो शिल्पाधिकारकम तथा मणिमेखलई नामक महाकाव्यों की भी रचनाएं की गई। 6ठी से 12वीं सदी ईस्वी तक अगर नैनार और आलावार की जो भक्ति धाराएं वहां पर भक्ति आंदोलन के रूप में चल रही थी, उनके द्वारा भी आंदोलन चलाए गए और कई सारे साहित्यों की रचनाएं की गई। कंब रामायणम और पेरिया पुराणम भी तमिल साहित्य के महान ग्रंथ माने जाते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने द्रविड़ों की बात करी, द्रविड़ भाषाओं की बात करी है, तो वहां पर तमिल यानी संगम साहित्य में देखने को मिलेगा। तेलुगु में कई सारे रचनाकार हुए जिनके द्वारा रचनाएं की गई, वो हमें देखने को मिलेगी। कन्नड़ साहित्य को हमें याद करना पड़ेगा और मलयालम साहित्य को भी हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ पाठगत प्रश्नों पर चर्चा करें। आंध्र कविता का पितामह किसे कहा गया है? प्रश्न देखो सेम आया है, मैंने कहा था नाम रट ही लेना तुम, अलसनी पेडन्ना, अलसनी पेडन्ना, क्लियर रहेगा। चलिए इसके बाद में धर्म परीक्षे ग्रंथ की रचना किसने की? उरित विलास ने इसकी रचना करी है, क्लियर। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कन्नड़ साहित्य में रत्नत्रय की उपाधि किन्हें प्रदान की गई? और वो तीनों के तीनों कवि ये रहे, पंपा, पोन्ना तथा रन्ना ने। इन तीनों को क्या कहा गया? रत्नत्रय कहा गया, ठीक। चलिए इसके बाद में हम बात करें तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर में आगे जब हम बढ़ेंगे तो वहां हमें ये देखने को मिलेगा कि साहित्य के अलावा
कई सारी और टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हम देखेंगे, जहां पर चाहे हिंदी की साहित्य की हम बात करेंगे, चाहे हम देखेंगे कुछ वेरियस लैंग्वेजेस की बात करेंगे जिनमें भी साहित्य की रचना की गई, और उनमें से जो प्रमुख और हमारे एग्जाम्स का काम का होगा उसे हम हाईलाइट करके रखेंगे, अच्छे से रिमाइंड कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो भाषा और साहित्य के बारे में हमने चैप्टर शुरू किया था उससे जुड़े हुए कई सारे संभावित प्रश्नों को, इंपोर्टेंट फैक्ट्स को, पाठगत प्रश्नों को हमने अप्रोच में ले लिया है, उन्हें टच किया और उन्हें समझने की कोशिश की है। हाँ, ये बात अलग है, इस चैप्टर की अप्रोच कहती है कि तुम्हें डेटाज कलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे साहित्यकार हैं इस चैप्टर में, उनकी काफी सारी रचनाएं हैं, काफी सारी उन रचनाओं की विशेषताएं हैं, किसी स्पेशल चीज को वो दिखा रही हैं, उन सभी को तुम्हें अच्छे से याद करना पड़ेगा। अब इतनी मेहनत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।